नहीं नहीं, ये राजनीतिक गेम खेल रहे हैं। ये मनोबल को तो तोड़ नहीं सकते। जानते हैं कि राहुल गांधी सोनिया गांधी टूटने वाले नहीं है, कांग्रेस पार्टी टूटने वाला नहीं है, लेकिन ये जो दूसरे सहयोगी दल है उनको धमकी दे रहे हैं। ये आप देख रहे हो, सारा देश में आज ये प्रोटेस्ट हो रहा है। हर राज्य के कैपिटल में, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, ईडी आईटी ऑफिस के सामने ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट इसलिए है कि बार बार हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी के खिलाफ ईडी प्रयास कर रहा है। कई बार उनको बुलाया, परेशान किया, टॉर्चर किया, और उससे भी जब कुछ नहीं निकला तो जब आज सरकार बीजेपी का टलने वाला है, जब बीजेपी को शासन चलाने के लिए आपत्ति आ जाए। अब बिहार में चुनाव है, चुनाव से पहले किसी भी समय उनके समर्थित दल उनसे समर्थन उठा सकते हैं, या जो दल समर्थन कर रहे हैं, जिनके बल पर आज बीजेपी केंद्र में सरकार में है, वो कभी भी इनके ऊपर जब आशंका करते हैं कि समर्थन उठने का चांस है, तो तब ये लोग ईडी आईटी पर किसको डराते हैं? कांग्रेस को डराते हैं कि मेजर अपोजिशन कांग्रेस पार्टी है, उनको हम खिलाफ जा सकते हैं, ईडी आईटी कर सकते हैं, तो तुम्हारे खिलाफ क्यों नहीं करेंगे? अब जब तुम्हारे खिलाफ करेंगे तो तुम लोगों को अंदर होना पड़ेगा। ये भय दिखाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, जबकि ये बात स्पष्ट है कि ईडी आईटी का इसमें कुछ कहना नहीं। आप एजेएल जो कंपनी है उसको यंग इंडिया कभी टेक ओवर नहीं किया। जो आरोप हो रहा है वो झूठ है। दूसरी बात है कि यंग इंडिया का धारा 25 कहता है कि ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। जब ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं हो तो आप झूठे आरोप क्यों लगा रहे हैं? सोनिया जी, राहुल जी ने बहुत पैसा बनाया, कहाँ है वो पैसा? कैसे आया? कोई माध्यम है? एजेएल कंपनी क्या है? एजेएल कंपनी एक नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर चलाता था आज़ादी के समय में। कौन लोग चलाते थे? आदरणीय नेहरू जी, पंडित नेहरू जी, मोहम्मद किदवाई जी, पुरुषोत्तम टंडन जी, ये लोग चलाते थे आज़ादी के लिए। जब दूसरे लोग न्यूज़पेपर चलाते थे, इंग्लिश न्यूज़पेपर बहुत चलाता था, तो इसको चलाया, उन लोगों ने चलाया, महान लोगों ने चलाया। तो जब कंपनी का डूबने की स्थिति आई, एजेएल कंपनी चला नहीं पाया, सैलरी नहीं दे पाया, बिल नहीं दे पाया, टैक्स नहीं दे पाया, ऐसे स्थिति आया, तो उसको 2002 और 2011 के बीच में उसको 90 करोड़ रुपया 100 इंस्टॉलमेंट में, 100 बार में चेक के आधार पर उनको सपोर्ट किया गया। और पैसा क्या यूज हुआ? वो बीआरएस में यूज हुआ, वो सैलरी में यूज हुआ, वो इसमें टैक्स में यूज हुआ, वो बिल पेमेंट करने में यूज हुआ, वो पीएफ में यूज हुआ। आदि जो यूज हुआ उसमें कहीं प्रॉफिट में कोई यूज हुआ ही नहीं। प्रॉफिट कहाँ से आया? तो प्रॉफिट कहीं से आया नहीं। ऐसे एजेएल कंपनी एक कंपनी है जिसको बोल रहे हैं कि उसको टेक ओवर करना तो गलत है, जो संभव नहीं है। एजेएल कंपनी में 700 शेयर होल्डर थे। जब ये पैसा ट्रांसफर हुआ यंग इंडिया से इसमें एजेएल में, तो तब यंग इंडिया भी ऐसा एक शेयर होल्डर बन गया, तो 701 शेयर होल्डर हो गए। लेकिन कोई प्रॉफिट जब है नहीं, प्रॉफिट लेने का स्थिति, तो कहाँ से आएगा? दूसरी बात बोल रहे हैं कि एजेएल कंपनी का 5000 करोड़ का संपत्ति है। कई बार तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एजेएल का सारा संपत्ति का आकलन किया, जिससे 359 करोड़ का एसेट निकला एजेएल कंपनी का। तो 500,000 करोड़ का बात गलत है, झूठ है। तो इसमें कहाँ, वेयर इज द स्कोप ऑफ प्रॉफिटिंग? उसमें पैसा बनाने का कहाँ स्कोप है? तो झूठे आरोप है, इसीलिए कई सालों से इस बात को चला रहे हैं, उसे कुछ निकल नहीं रहा है, लेकिन केवल एक धमकी दिया जा रहा है। नहीं नहीं, ये राजनीतिक गेम खेल रहे हैं। ये मनोबल को तो तोड़ नहीं सकते। जानते हैं कि राहुल गांधी सोनिया गांधी टूटने वाले नहीं है, कांग्रेस पार्टी टूटने वाला नहीं है, लेकिन ये जो दूसरे सहयोगी दल है उनको धमकी दे रहे हैं कि हम कांग्रेस को ऐसे कर सकते हैं, तुमको छोड़ेंगे नहीं अगर तुम समर्थन उठा दोगे। ये सीधा धमक है। ये सत्ता का दुरुपयोग सत्ता में बने रहने के लिए है। ये यही है, इस साजिश को हम समझ सकते हैं, इसका अर्थ यही है। तो ऐसे कांग्रेस टलने वाला नहीं है, राहुल गांधी डरने वाला नहीं है। जो होना है वो हो जाएगा, और जाग रहा है देश, जाग रहा है आसमान, और जो होना है अब होना ही। मोबाइल फोन और सांगसाथी आपण पिलाटीर पाठपढ़ा और कैरियर को प्रभावित करुच्ची कि आपण से विवृत कि तेबे आज ही आसतु आपण चाहूथिबा मन लगी संपूर्ण आवासिक स्कूल।
CSG गुरुकुल गोठपाटण भुवनेश्वर।